कृपा से हमारे श्री भगवत माता देश का की तरफ से 205 भगवान अभी महाराज दशरथ ने अपनी अवस्था के अनुसार भगवान का भजन करने का निश्चय किया या अपना राज्य को देने का विचार बनाया। हमारे शरीर के कुछ अंग जो है हमें कुछ संबोधित करते, कुछ संकेत करते। मैंने बोला भी कई बार नैमिषारण्य में आप सभी ने जाना हुआ जाना हुआ आदि है नरेंद्र मोदी महाराज ने, उनके कई शिष्य थे। इनमें से एक शिष्य हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी विद्यालय का शुरू किया था। कोई ऐसा विद्यालय नहीं विद्यालय न, उसमें उन्होंने अपनी पुस्तक में बड़ा सुंदर लिखा था, काल से दोस्ती हो गई। एक व्यक्ति की काल से दोस्ती हो गई तो उस काल में उस व्यक्ति ने काल से कहा, आप आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, हमसे तुम लोग आया करो, 2-4 दिन पहले बता दिया करो। तो कम से कम जिसको आप लिए जा रहे हो परिवार में लोगों को बता देते कि कहाँ क्या रखा, व्यवस्था कर दे जाने की। काल ने कहा, देखो हम जब आते हैं ऐसे नहीं आते, चिट्ठी देते हैं और जो चिट्ठी के अनुसार हमसे लेने आते हैं। तो उस व्यक्ति का फिर आप जवाना तो हमको बता दे रहे हो। एक दिन की बात, काल आया उनको लेकर के चल बसा। तो ही बात उन्होंने रास्ते में पूछा, आपको बड़ी जगह वाले आपने कहा जब हमें लेने आओगे तो बता देंगे और आप हमको लेकर के चल दिए। तब उस काल ने उस समय ने कहा कि हमने तुम्हारे पास 4 चिट्ठी भेजी, बोला हमको देख भी नहीं मिली।
तब उसने समझाया कान के पास के बाल के जब सफेद हो जाए तो समझ लो पहली चिट्ठी आई। कान के पास के बाल सफेद होने लगे तो समझो पहली चिट्ठी है। लेकिन आजकल लोग उस चिट्ठी को समझते ही नहीं, चिट्ठी फाड़ फेंक दे और करिया पोत दे, चिट्ठी फाड़ फेंक दे खाली पोत दे। लेकिन ये चिट्ठी है भगवान की। कानों के पास के बाल सफेद होना, आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, दांतों का चला जाना, ये सब चिट्ठी ही है। अब हम उसको समझे ना तो ये हमारी मूर्खता है। दोपहर के समय भगवान कथा क्रम से चलेगी तो दोपहर के समय भगवान अहिल्या का उद्धार किया। इस पर चर्चा हुई थी। अहिल्या भगवान राम ने जब जंगल उनके परमार्थ की या सब चरित कहा में गाई, चरित्र पर ही थोड़ा चर्चा हुई थी भगवान के। या सब चरित्र कहा में गाई, आगरी कथा सुनो मन गाई। राम जी का चरित्र क्या है, चरित्र पर ही चर्चा हुई थी। और कथा क्या है, जब से हम परमार्थ पर उतर पड़े वहीं से कथा थी। तो राम जी को 3 स्त्रियां मिली, एक का मरण किया, एक का तरण किया, एक का वर्ण किया। किसको मारा, किसको उद्धार किया, किसको वर्ण किया, ये तो एक कथा है। लेकिन ये तीनों चीजें हमें अपने जीवन में लाना। भगवान ने मारा किसको है, क्रोध को मारा, ताड़का का मरण किया। ताड़का क्रोध है तो ताड़का का मरण किया, क्रोध को मारा। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में क्रोध अगर आता है तो उसे क्रोध को मार दो। और अहिल्या ने श्री नारी का उद्धार करो, जीवन में अपने उद्धार की सोचो। वर्ण किया है सीता जी का, सीता है भक्ति, तो भक्ति को अपने जीवन में उतारो। भगवान अहिल्या का उद्धार करके उसको अतिशय बड़भागी क्यों लिखा, इसी की चर्चा हुई थी। अहिल्या के ऊपर भगवान की 4 कृपाएं हुई, आंख की कृपा, मुख की कृपा, कान की कृपा, शरीर की कृपा। राम ने उस तथ्य को, ताड़का को तो विश्वामित्र ने देखा और राम जी को दिखाया, चले जा तुमने दिन दिखाई। सुनी ताड़का क्रोध कर जाए, ताड़का क्रोध, उसको तो विश्वामित्र ने दिखा दिया। लेकिन अहिल्या के बारे में नहीं लिखा कि विश्वामित्र उसको दिखा। राम जी ने पूछा उसके बारे में। आज भगवान उद्धार करके गंगा के किनारे है। कल भी चर्चा आई थी, इस समय न जाने कितने लोग गंगा के किनारे खड़े होंगे कल्पवास में। तीर्थ पर जाए, किसी तीर्थ पर जब हम जाए तो क्या करना है, 3 काम। पहले तीर्थ के बारे में हम जाने कि कहां से आया, कैसे आया। उसके बाद में स्नान करें और तब हम दान पुण्य करें। 3 काम करना पड़ता है तीर्थ पर। भगवान राम ने भी यही किया, गंगा के बारे में पूछा, मुझे वे नदी कैसी है। एक पर भी गाते हैं महापुरुष, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 लहर धीरे धीरे, लहर धीरे धीरे,
जब भगवान ने गंगा जी के अवतरण की कथा को सुना, पुराण में बड़ी लंबी चर्चा है गंगा जी के अवतरण की, गाद सोन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसर मही आई। बाबा जी कहते हैं कब प्रभु ऋषि न समेत नाय, विविधिकार नहीं मन पाए, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। यहाँ पर एक बात सुंदर चर्चा है, जब आप किसी काम को करने चले और मन में प्रसन्नता है तो समझो वो काम जरूर बनेगा। भगवान जब जब भी चले प्रसन्न होकर के चले और काम में सफलता मिली, एक नहीं कई प्रमाण। विश्वामित्र मांगने आए तो बाबा जी लिख रहे हैं पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। यज्ञ की रक्षा के लिए चले तो हर्ष होकर प्रसन्न होकर के चले, काम में सफलता मिली, यज्ञ की पूरा होती है। और जब यज्ञ पूरा हो गया तो फिर वहां पर भी शब्द लिखा हर्ष चले, आगे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। वहां भी लिखा भगवान हर्षित होकर के चले और अहल्या जैसी नारी का उद्धार किया। और यहाँ पर भी हर्षित शब्द लिखा है, हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, वेग विदेह नगर ले आया। अब बात आती है कि भगवान जाते कहाँ। कल चर्चा आई थी जहाँ 3 गुण है वहां भगवान को प्रकट होना पड़ता है, कर्म ज्ञान और भक्ति। अब यहाँ पर चर्चा की भगवान कहाँ जाते हैं, तो बतलाया कि जहाँ पर भक्ति है भगवान वहां जाते हैं। जनकपुर में भक्ति है सीता, इसलिए भगवान को वहां जाना पड़ा। और कुछ कारण चौपाई दिए है बाबा जी। और क्यों गए भगवान जनकपुर को, तो बताया जहाँ 6 गुण होते हैं वहां भगवान को जाना पड़ता है। अच्छा सभी लोग जानते हो ये 6 गुण जहाँ है वहां भगवान को जाना पड़ता है। और जहाँ 6 चीजें हैं वहां पर कभी दुख नहीं करना, सोच मत करना। कौन सी 6 चीजें? ये भरत जी ने जब वशिष्ठ जी से पूछा तब वशिष्ठ जी ने कहा। एक बात वशिष्ठ जी ने जब राम जी भरत को बताया। अच्छा भरत जी ने माता कैकेयी को किन शब्दों से संबोधित किया, हमने संकेत किया भरत जो है वो केवल राजा नहीं, भरत एक संत है। और संत का काम है भगवान से जोड़ देना। संत का काम है भगवान से जोड़ देना। श्री हनुमान जी महाराज ने भी ये शब्द अपने मुख से निकाला है लंका में, यही सब हट करियो पहचानी, साध के हो इन कारण। उन्होंने भी कहा यही सब हट करियो पहचानी, साध के हो इन कारण हावी। एक बड़ा उदाहरण भी बहुत सुंदर है कि संत भगवान से मिलाता है। उदाहरण एक कथा सब लोग सुनाते हैं, नारद संत है और जिसको नारद मिले हो ऐसा कोई एक व्यक्ति बताओ जिसे नारद मिले हो और उसे भगवान न मिले हो। जिसे नारद मिल गए हो और उसे भगवान न मिले हो, कोई एक ऐसा उदाहरण बता दो। वो चाहे राक्षसी क्यों न हो, जिसको नारद मिले उसे भगवान मिले। तो संत जो है भगवान से जोड़ता है।
भरत संत है। तो एक उदाहरण दे दें, यही से नट कई लोग पहचानी, साध से हो कारण हानि, साधु भगवान से संत भगवान से मिला था। बड़ा सुंदर उदाहरण आपने सुना भी होगा कई बार। एक संत भगवान जंगल में रहते थे, अपनी कुटिया बना के बाद एकांत में भगवान का भजन करते थे। उधर से सड़क थी, एक बहरिया जो है उधर से पक्षियों को मार के लाता था, पकड़ के लाता था। बेचारे पक्षी आवाज करते थे, संत का ध्यान भंग हो जाता था, मुझे बड़ा दर्द होता था, दुख होता था। एक दिन संत ने उसे बुलाया था, भैया इधर आओ, क्या बात है? तो कहा भैया आगे के बजाय तो पीछे से निकल जाए। हमारे ध्यान में व्यवधान करता है, हमसे दया आती है पक्षियों को देखकर, तो तुम आगे के बजाय पीछे से निकल जाया करो। तो वो बाबा जी पर मैं उल्टा बोला, बोलो सड़क तुम्हारे बाप की है, बोलो उल्टे बोलते। और तुलसी बाबा ने जो उपाय भी लिखी है, दूध आघात समय गिरी कैसे, खलके वचन संत समय जैसे। सज्जन पुरुष दुष्टों के वचनों को ऐसे सहन करते हैं जैसे पहाड़ पानी की बूंद की चोट सहन करते हैं। अब संत ने सोचा क्या करें। एक दिन फिर उन्होंने कहा, अच्छा भैया एक बात सुनो, आप हमारा एक कहना कर दो, तुम जो मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। अब इसके दिमाग में बात आई कि एक ही बात करना है तो कर दे, काहे दुनिया भर में मारे मारे घूमे। हाँ बताओ बाबा, हम करेंगे पूरा। एक ही काम था, एक ही काम